लालू का बेटा तेजस्वी यादव 7% अपना जनसंख्या को लेकर, हमारे 18% को लेकर वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। उससे वो सपना देखना छोड़ दिए। AIMIM जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है और मुस्लिम लोगों के साथ जो है राजनीति किया जाता है। ये भ्रम आप किस तरह से तोड़ेंगे प्राणपुर विधानसभा की जनता के बीच? जी, एमआईएम पार्टी अगर कट्टरवादी मुसलमान का पार्टी होता तो आज वो ढाका से राणा रंजीत को टिकट नहीं देता। अगर असदुद्दीन ओवैसी का कट्टरवादी मुसलमान का पार्टी होता तो जो कोढ़ा विधानसभा से पासवान जी को टिकट नहीं देता। एक से अब तक लोगों के काम में आते रहे हैं। जब भी हमको बुलाता है फ़ोन में, एक फ़ोन पर जनता हम वहाँ हाजिर हो जाते हैं। डॉक्टर मानना चाहेंगे कि बीजेपी ने किसी मुसलमान को आज तक टिकट देने का काम नहीं कर रहा। बिहार में चुनावी मैदान गर्म है और AIMIM ने भी अपने उम्मीदवार उतारकर राजनीतिक समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। सवाल ये उठता है, क्या AIMIM विकास की राजनीति करेगा या फिर पहचान की? आज इसी पर होगी सीधी बात। और हमारे साथ प्राणपुर विधानसभा से इस वक्त जो है AIMIM के जो है संभावित प्रत्याशी भाई अब्दुल सलाम जी मौजूद है, जो इस बार इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आइए इनसे सीधे बात करते हैं। मेरा ये चुनाव लड़ने का मुख्य वजह क्या है और क्या आप नया देना चाहते हैं प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? मुख्य उद्देश्य है चुनाव लड़ना कि मैं 2001 से लेकर आज तक चुनाव मैदान में हूँ, लोगों का सेवा करते आया हूँ और अभी कर रहा हूँ। अभी पिछले 2 बार से हमको जिला परिषद का चुनाव जनता ने हमको जिताया और अभी वर्तमान में हम जिला परिषद हैं। सभी जिला परिषद के क्षेत्र में जो है जितना काम हमारा क्षेत्र में हुआ हम अपना करवाए। हम कोई जिला परिषद का क्षेत्र में नहीं हुआ। हम 6 करोड़ रुपया का योजना जिला परिषद क्षेत्र में करके हम दिखा दिए हैं। जनता के जो है दिल में हम उतर गए हैं। उनके पास जो हमको कोई शर्मिंदा नहीं है। लोग हमें चाहती है, जनता हमें जो है दिल में बसा लिया है और मैं इसीलिए जो है आगे चुनाव विधानसभा का लड़ना चाहता हूँ। और इससे जनता अगर मुझे विधायक बना देता है तो मैं सबसे पहले बिहार की और अपने प्राणपुर की आवाज़ को तो रोड से लेकर सदन तक रखने का काम करूंगा, लेकिन उनके साथ साथ विकास में मेरा झुआ से सिकटिया तक बांध का चौड़ीकरण कराऊंगा, रोहिया और खोपरा पुल का निर्माण कराऊंगा। उसके बाद सालमारी दमदमा बांध से लेके आजमनगर प्रखंड मुख्यालय तक बांध का चौड़ीकरण कराऊंगा। और जैसे हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हैदराबाद में गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए छात्रावास का व्यवस्था किया है, खाने पीने का व्यवस्था किया है, उस तरह से हम ओवैसी छात्रावास अपने क्षेत्र में का निर्माण करूंगा। इस तरह से हैदराबाद में हमारे सदर साहब जो है ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी लोगों के लिए, गरीब मजदूर किसान दबे कुचलों के लिए एक जो है हॉस्पिटल खोल के रखे हैं। उसमें 20 रुपया में उसका ट्रीटमेंट होता है। तो 20 रुपया में एक्सरे से लेकर ट्रीटमेंट तक और दवाई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, हर ट्रीटमेंट 20 रुपया में होता है। वो ओवैसी हॉस्पिटल का भी हम निर्माण कराने का काम करेंगे। और ये ऐसा बताया जा रहा है प्राणपुर विधानसभा में सभी समुदाय के लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, और लोगों में जो है ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है AIMIM जो है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है और मुस्लिम लोगों के साथ जो है राजनीति किया जाता है। ये भ्रम आप किस तरह से तोड़ेंगे प्राणपुर विधानसभा की जनता के बीच? जी, ये भ्रम पूरा प्राणपुर के साथ साथ पूरा बिहार में ये जो है तोड़ रहे हैं और तोड़ा जाएगा कि अगर असदुद्दीन ओवैसी का MIM पार्टी अगर कट्टरवादी मुसलमान का पार्टी होता तो आज वो ढाका से राणा रंजीत को टिकट नहीं देता। अगर असदुद्दीन ओवैसी का कट्टरवादी मुसलमान का पार्टी होता तो जो है कोढ़ा विधानसभा से पासवान जी को टिकट नहीं देता। और हम लोग देख रहे हैं कि हमारे सदर साहब हिंदू मुसलमान अगरा पिछड़ा दलित महादलित सबकी आवाज़ करते हैं, सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, सबकी हक की बात करते हैं। और अगर हम बीजेपी को कट्टर मानना चाहेंगे कि बीजेपी ने किसी मुसलमान को आज तक टिकट देने का काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो कट्टरवादी है। लेकिन हमारा पार्टी MIM पार्टी ये सबको लेकर चलने वाला है। हम लोग हमारे सदर साहब सबको लेकर चल रहे हैं
और इसमें जो है दिग्भ्रमित किया जाता है कि हमारा 18% मुसलमान का वोट बिहार में है और लालू का वोट, यादव का वोट 14% है। 14% में 7% वोट बीजेपी में शामिल है। बड़े बड़े लोग एमपी एमएलए बनकर यादव जो है बीजेपी के गोद पर बैठे हुए हैं। लालू का बेटा तेजस्वी यादव 7% अपना जनसंख्या को लेकर, हमारे 18% को लेकर वो मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं। उससे वो सपना देखना छोड़ दे। हम लोग जो है अब जग चुके हैं। यहाँ के दीवाने जो शहरी वोटर जो जाग चुके हैं, दीवाने दुनिया को अब जगाकर ही दम लेंगे। जीना है तो मोहब्बत से जिएंगे, नहीं तो शहादत पी लेंगे। ये हम लोगों का नारा है। अपना हिंदू मुसलमान वाली भ्रांति फैलाने वाला पार्टी आप किसको मान रहे हैं? हम तो अभी सबसे ज़्यादा चुनाव में हिंदू मुसलमान फैलाने वाला राहुल गांधी और तेजस्वी को मानते हैं। इसलिए कि जब पीवी नरसिम्हा राव का राज था, कांग्रेस का राज था, तो उस समय जो है राहुल गांधी का बाप, उसका माँ, उसका दादी जिंदा थी। वो लोग कहाँ बोला कि जो है पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में हमारे बाबरी मस्जिद पर ताला लगा रात में। वो लोग कहाँ बोला कि बाबरी मस्जिद का में ताला लग गया है, इसको क्यों ऐसा करवाए, हम तुमको प्रधानमंत्री बनाए हैं। कभी एक बात नहीं बोला टीवी में, डिबेट में, ना कहीं पेपर के माध्यम से या कहीं पर मुंह से वो लोग का हम लोग बोली नहीं सुने। सिर्फ वो राहुल गांधी जो है हितैषी बनना चाहता मुसलमान का, लेकिन उसने मुसलमान के गांव पर टीम को सजाकर जबरन नसबंदी करवाने का काम करता था कि जो मुसलमान का जनसंख्या नहीं बढ़े। कांग्रेस का दिल में यही था कि जो किसी तरह से जो मुसलमान को बीजेपी का डर दिखाकर हम अपना वोट लेते, अपना राज करते आएँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब जो है यहाँ के जनता, पूरे देश की जनता जो जग गई है। अब जो हम लोग राहुल गांधी के साथ नहीं है। यहाँ का मुसलमान हमारा प्लेटफार्म, हर पार्टी का प्लेटफार्म बन चुका है। 2.5% जो है इसका मुकेश सहनी का पार्टी 2.5% जनसंख्या में वो मुख्यमंत्री का दावेदार है। महागठबंधन ने उसको महागठबंधन वाले उसको शामिल किया और उसका एक भी विधायक नहीं है। 2.5% मछुआ का जनसंख्या होने के बाद, निषाद का जनसंख्या 2.5% के बाद भी एक पार्टी उनका। अभी 2.5% ब्राह्मण का वोट हमारे बिहार में, 2.5% का मालिक, उसका नेता अभी जन स्वराज वाला प्रशांत किशोर बन गया। 14% वाला आपका जो है लालू यादव का, वो जो है बिहार का सभी यादव का नेता लालू यादव। पंडित का नेता राहुल गांधी, मांझी का 4.5% वोट, वो जो है सीएम बन गया। फिर जो है अपना बहू बेटा सबको एमएलए बनाने के लिए राजनीतिक रास्ता है। और हमारा 4.5% वोट बिहार में कुर्मी का, वहाँ पर नीतीश कुमार बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हम 18% वाला क्यों नहीं, हमको हिस्सेदारी मिल रहा है, हमको सरकार में शामिल किया जा रहा है। हम अब हमें नहीं किया तो हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने का इस बार काम करेंगे। हम लोग कमर कस लिए हैं। बिहार में असदुद्दीन साहब कह दिए हैं, 1200 पीडब्ल्यूडी मैदान में घोषणा कर दिए हैं, 100 सीट से हम लोग लड़ेंगे। जहां पर योग्य कैंडिडेट होगा, योग्य उम्मीदवार होगा, वहां से हम लोग 100 का जो तैयारी कर रहे हैं। और बिहार में हम लोग जो एमआईएम का पतंग का झंडा निशान को लहरा कर छोड़ेंगे। 100 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी वर्तमान समय में आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। एआईएम जो है बिहार पर जो है अकेले चुनाव लड़ रही है। चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ अंदेशा जताया जा रहा है, किसी पार्टी से गठबंधन होगा? चुनाव जब जनता हमारे पार्टी को जो मजबूत कर देगी, हम लोग को 20, 25, 50 सीट जिता देगी, तब हमारे बिना किसी का सरकार नहीं बनेगा। जब एमआईएम के बिना सरकार नहीं बन सकता है, तब हम लोग अपना जो है सोच विचार करके वो असदुद्दीन साहब उसका फैसला लेंगे। वो हम लोग का सदर है, उनके अंडर में हम लोग काम करते हैं। अख्तरुल ईमान साहब के अंडर में हम लोग काम करते हैं। उन लोगों के फैसला सर्वोपरि होगा हम लोग के लिए। उसके बाद जैसा होगा देखा जाएगा। देखिए, जैसे मुसलमानों को अब तक जो है राजद और कांग्रेस के द्वारा यूज किया जा रहा था, एआईएम जो है कितना साथ है उसके साथ? हम लोग एमआईएम के साथ अभी पूरे जितने भी हर जाति, हर तबके के लोग अभी साथ है। अपना जात भी है, अगर आप पिछड़ा सब कोई हम लोग के साथ है। एमआईएम का भी लहर चल रहा है बिहार में, इसलिए कि हम लोग को सरकार में हिस्सेदारी नहीं लिया। बार बार चिट्ठी देने पर, ढोल नगाड़े बजाने पर इस तरह का जो अनदेखा कर रहा है लालू यादव और तेजस्वी का साहब का जो है सोचना है कि इस तरह के जो है बैरिस्टर टाइप के लोग, ये कानून के जानने वाले लोग अगर हमारे पार्टी में गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो हम आंधी की तरह उड़ जाएंगे। इसलिए वो लोग जानबूझकर जो अपना जो उसका जो कमी है, कमियां को छुपाने के लिए वो जो शामिल हम लोग को नहीं कर रहे हैं। सबसे क्षेत्र परिभ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्र में इस बार सभी विधानसभा में ये चर्चा है कि लोकल उम्मीदवार चाहिए, और आप प्राणपुर विधानसभा से लोकल कैंडिडेट है और लोगों से मिल रहे हैं। लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया मिल रहा है आपको? हमें अभी लोगों की तरफ से
बहुत अच्छा प्रतिक्रिया मिल रहा है। और जिस गांव में जाते हैं वहां अगर हमारे बारे जानकारी हो जाता है बगल वाले गांव को, तो उन लोगों के द्वारा पूरा जो है हमको बुलाया जाता है, फ़ोन किया जाता है, बार बार हम हमारे घर पर आते हैं कि चलिए मेरे गांव में, मेरे पंचायत में हम लोग आपके साथ हैं, MIM के साथ हैं। जितना डिमांड है इस तरह का जो है लहर कभी नहीं देखे थे। हमको वोटर जो बुला के ले जाके देना चाहता है। एक पोस्टर किसी चौक में लगवाते हैं तो वहाँ 10 पोस्टर मांगने के लिए वहाँ पर जनता खड़ी हो जाती है कि हम भी अपना घर में लगाएंगे, हमको पोस्टर दीजिए, कागज़ दीजिए। इस तरह का जो है पहली बार देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है इस तरह का कभी नहीं हुआ था और जनता जो है परिवर्तन चाहती है। इसलिए हमको एहसास हुआ और हमारा मानना है कि ये जो है लोगों का चाहत पोस्टर के माध्यम से जबरन मांगना, जबरन बुलाना, फ़ोन करके बार बार बुलाना, क्षेत्र में आइए, हम आप लोग के साथ हैं, इस तरह का कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुआ। ये पहली बार ये MIM का लहर, असदुद्दीन ओवैसी का लहर, अख्तरुल इमान का ये कारवां, ये जो है सीमांचल दौड़ा का लहर है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। हमारे पार्टी के साथ लोग दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्रेस है पार्टी में। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह के माहौल चल रहा है तो हम लोग को बहुत अच्छा जो है मुकाम हासिल मिलने वाला है। हम लोग जीतेंगे, हम लोग कामयाब होंगे।